हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का मेरा काम करने की शुरुआत मेरी अलमारी से हो रही है। मैं अपनी अलमारी पूरी सेट कर रही हूँ और मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान कर रही है। ये हमेशा मेरी अलमारी के अंदर ना ऐसे ही बैठ जाती है और मेरे सारे कपड़े की तहस नहस कर देती है और मुझे हर तीसरे या चौथे दिन मुझे अलमारी अपनी सेट करनी पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बस मेरी अलमारी पूरी खाली हो गई है। अब मैं सारे कपड़े अच्छे से तह बना के इसको मैं अपनी अलमारी के अंदर रख लूँगी। और ये देखिए मेरी बेटी मुझे कितना परेशान पीछे कर रही है और ये अलमारी के ऊपर चढ़ के आराम से बैठ गई है। और ये हमेशा कुर्सी के सहारे ही अलमारी के ऊपर बैठ जाती है, जिससे कि डर लगता है कई बार कि अलमारी बंद ना कर ले बच्चा। पर इसमें लॉक सिस्टम नहीं है तो थोड़ा मुझे सुकून है। तो बस मैं अपनी साड़ी, जो भी मेरी साड़ी कलेक्शंस हैं, थोड़ी बहुत बाहर रखी हुई हैं। कभी पहनने का मन करता है तो फिर हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो बस मैंने अपनी अलमारी में साड़ी हैंगर में टांग दी है और उसके बाद से सारे कपड़े की तह बना के मैं अपनी अलमारी में अच्छे से सजा लूँगी, मतलब जमा लूँगी कपड़े। और ये मेरी बेटी मुझे काम बिल्कुल भी करने नहीं दे रही है। अब ये देखिए मेरी बेटी मुझे कितना परेशान कर रही है, मेरे सारे कपड़े उथल पुथल कर रही है। और ये फिर देखो इसने अब इसको फ़ोन चाहिए तो फ़ोन से मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ। अब मेरी बेटी को फ़ोन चाहिए तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये अपने आप ही चुप हो जाएगी। देखिए अपने आप ही चुप हो गई और ये इसको लग रहा है कि पापा अपना फ़ोन छोड़ के गए हैं घर में। तो बस ये अपने पापा का फ़ोन देख रही है, इसको फ़ोन कहीं मिला नहीं तो बस खड़े होके मेरे कपड़े के साथ खेल रही है। तो बस यही है बच्चों की शैतानियाँ पूरे दिन की। एक हाउसवाइफ को बच्चों के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है और फिर भी सुनने को मिल जाता है कि आप घर में रह के करते क्या हो। बस यही है एक। और जो घर की जो औरतें होती हैं वो घर का सारा काम करने के बाद भी उनको सुनने को ज़रूर मिलता है कि आप घर में रह के करते ही क्या हो। तो ये देखिए बस अपने बच्चों को संभालना और घर का काम करना, बस यही काम है। तो मैंने अपनी अलमारी अच्छे से सेट कर ली है और सूट्स मैंने सारे अलग रखे हैं, चुन्नी अलग रखी है और जो डेली वेयर के कपड़े हैं वो मैंने अलग रखे हैं। और साड़ी मैंने ऊपर हैंगर में अच्छे से कवर करके रख दिए हैं। बस अब मुझे अपनी बेडशीट सही करनी है। बेड की बेडशीट मेरी बेटी ने बहुत बुरी हालत की हुई है, मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए क्या मेरी बेटी ने हालत पूरी की हुई है। तो ये मेरी गुड़िया का डायपर है, तो मैं इसको सेविंग करके रख लेती हूँ अपनी अलमारी में। जैसे हम कहीं जाते हैं तो गुड़िया को डायपर हमें पहनाना होता है। तो बस मैं अपना पूरा ये बेड सेट कर लूँगी। और ये मेरी बेटी कीबोर्ड ख़राब हो गया है तो मेरी बेटी कीबोर्ड से खेलती है। बेडशीट सही कर रही हूँ तो मैं अपनी बेडशीट अच्छे से सही कर लेती हूँ। मैंने बेडशीट चेंज की है क्योंकि बच्चों के घर में हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सूसू वगैरह कर लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो वो बेड पे गिर जाता है, तो उस वजह से बेडशीट पूरी तरह से गंदी हो जाती है। तो मैंने अपनी बेडशीट चेंज अच्छे से कर ली है और मैंने दूसरी बेडशीट नई बेडशीट बिछाई है। तो बस अब मैं बेडशीट बिछाने के बाद तो मेरी बेटी डिमांड कर रही है मैगी के लिए, क्योंकि उसने मैगी का पैकेट देख लिया है। तो अब मुझे उसके लिए मैगी बनानी पड़ेगी। अब मैं किचन आ गई हूँ अपनी बेटी के लिए मैगी बनाने के लिए। तो बस मैं किचन में आई तो देखा दूध मैंने बॉयल नहीं किया हुआ था, भूल गई थी दूध बॉयल करना। तो मैंने हाथ के हाथ दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ में मैंने पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है मैगी बनाने के लिए। और पैकेट को फाड़ के उसके बाद मैंने मैगी बनाने का प्रोसेस जो भी है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मेरी बेटी पीछे से बोल रही है मम्मी मैगी, मम्मी मैगी। तो मैंने कहा बस ओनली 2 मिनट्स रुको, 2 मिनट में मैगी बन के तैयार हो जाती है। तो बस मैं मैगी बना रही हूँ फटाफट से अपनी बेटी के लिए। मैगी बन के तैयार हो गई है और मैंने अपनी बेटी को मैगी दे दिया है और ये मैगी इंजॉय कर रही है। इसको मैगी का बहुत शौक़ है। तो बस मेरी बेटी मैगी इंजॉय कर रही है और मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। मैं अपनी अलमारी पे कपड़ा फेर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि कई बार आंधी धूल धक्कड़ बाहर से आ जाता है तो अलमारी में धूल कण चिपक जाते हैं, तो इस वजह से मैं अलमारी में कपड़ा मार रही हूँ।
जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो बस मैं यही काम करती हूँ। जितने भी घर में विंडोज़, खिड़की, अलमारी ये सब होती है तो मैं उन सबको अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में ही हम अपनी टाइम को सेविंग कर सकते हैं, घर को क्लीन कर सकते हैं। और कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि फिर सारा दिन अपने बच्चों के पीछे उनकी डिमांड पूरी करते करते रह जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत डिमांड करते हैं, कभी मम्मी पानी, कभी कुछ ऐसे। तो जितना भी मेरे पास टाइम रहता है उसी टाइमिंग में मैं अपने पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ। लगभग सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है ये बेडरूम की। अब मैं बेडशीट पूरी फिर से चेंज करूँगी, क्योंकि सफाई की है घर में तो धूल बेडशीट में ना आए। तो बस बेडशीट को अच्छे से झाड़ लिया है मैंने, अब मैं इसको अच्छे से बिछा लेती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन लंच बनाने के लिए। पतिदेव जी का आने का टाइम भी हो रहा है ऑफिस से, और साथ में मेरे बच्चों को लग रही है भूख। तो बस जल्दी में एक ही खाना बनता है घर में, दाल और चावल, क्योंकि दाल और चावल एक ऐसी चीज़ है जो आधे घंटे में बन के तैयार हो जाता है। तो मैं दाल को देख रही हूँ इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। दाल में एक विसल आने के बाद मैंने सीटी बंद कर दी थी, तो बस अब मैं इसमें छौंका मारूंगी दाल में। तो खाना बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो खाना बनाने के बाद मैं सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन ज़्यादा गंदी अच्छी नहीं लगती। तो बस मैं अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, और गैस पे कपड़ा अच्छे से मार रही हूँ। देखिए चावल भी कितने गरम गरम दिख रहे हैं, धुआं निकल रहा है, बिल्कुल गरम गरम चावल है। तो बस मैं किचन में कपड़ा मार के तो अपने बच्चों को खाना दे दूँगी। तो किचन मेरी बिल्कुल नीट हो गई है। अब मैं अपने बच्चों के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो बड़ा बेटा है तो उसको ट्यूशन भी जाना है, तो उसको टाइम से खाना चाहिए। तो बस मैं अपने बेटे के लिए खाना निकाल रही हूँ। दाल निकालने से पहले अच्छे से चला लेती हूँ। तो बस मैं अपने बेटे की थाली तैयार कर ली है खाने के लिए। अब मेरा बेटा आके अपने आप ही किचन से ले जाएगा खाना। तो बस मेरे बेटे की बिल्कुल थाली तैयार है। अब मैं जा रही हूँ उसको देने के लिए खाना, नहीं किचन में आ गया खाना लेने के लिए। अब मैं निकाल रही हूँ अपनी बेटी के लिए खाना। तो बस अपने बच्चों को खाना खिला के फिर पतिदेव जी आ जाएंगे। पतिदेव जी फिर और मैं साथ में मिलके खाना खाएंगे। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं रूम में झाड़ू लगा रही हूँ, मतलब पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। और ये मेरी बेटी को देखो क्या मस्ती कर रही है, इसने अपना हाल क्या बना के रखा हुआ है। पूरा दिन ये ऐसे ही घर में मस्ती करती रहती है और बहुत परेशान करती है। और ये जो बैग दिख रहा है ना पिंक वाला, यही मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया अपनी बेटी के लिए। तो बस मैं अच्छे से झाड़ू पूरा घर में अच्छे से नीट कर लेती हूँ, और फिर नीट करने के बाद जब मेरे पतिदेव जी आ जाएंगे तो साथ में हम मिल के खाना खाएंगे। तो मेरा ये व्लॉग यहीं तक की था दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं एक छोटी क्रिएटर हूँ। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मुझे ज़रूर करिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ।